ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास महात्म कथा अध्याय 7 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है अनिरुद्ध का उषा के साथ विवाह। यदि आप कथा को श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जो कामदेव के अंश से प्रकट हुए थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने संबरासुर का वध किया था। उनके रुक्मी की पुत्री के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी बाणासुर की कन्या उषा के साथ विवाह किया। उस विवाह की कथा इस प्रकार है। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक नील कमल दल के समान श्याम सुंदर तरुण पुरुष को देखा। उषा ने स्वप्न में ही उस पुरुष के साथ प्रेमालाप किया और जागने पर उसे सामने न देख वह पागल सी हो उठी तथा ये कहती हुई कि तुम मुझे अकेली छोड़ कहाँ चले गए, वह भांति भांति से विलाप करने लगी। उषा की एक चित्रलेखा नाम की सखी थी। उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा, सखी, क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्त सा हो रहा है? उषा ने स्वप्न में मिले हुए पति के विषय की सारी बातें सच सच बता दी। चित्रलेखा ने संपूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मनुष्यों के चित्र वस्त्र पर अंकित करके उषा को दिखलाए। यदुकुल में जो श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और असिद्ध आदि सुंदर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने उषा के सामने प्रस्तुत किए। उषा ने उनमें से श्री कृष्ण को उससे मिलता जुलता पाया, अतः उन्हीं की परंपरा में उनके होने का अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण के बाद प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध को देखकर वह सहसा बोल उठी, यही है, यही है। ऐसा कहकर उसने अनिरुद्ध के चित्र को हृदय से लगा लिया। तब चित्रलेखा दैत्यों की बहुत सी मायाविनी स्त्रियों को साथ ले द्वारका में गई और रात के समय अंतःपुर में सोए हुए अनिरुद्ध को माया से मोहित करके बाणासुर के महल में लाकर उषा की सैया पर सुला दिया। जागने पर अनिरुद्ध ने अपने को अत्यंत रमणीय और स्वच्छ पलंग पर सोया हुआ पाया। पास ही समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न विचित्र आभूषण, वस्त्र, गंध और माला आदि से अलंकृत तथा सुवर्ण के समान रंग और सुंदर केशों वाली उषा बैठी हुई थी। तदनंतर उषा की प्रसन्नता से अनिरुद्ध उसके साथ रहने लगे। इस प्रकार लगातार 1 मास तक अनिरुद्ध उषा के साथ महल में रहे। एक दिन अंतःपुर में रहने वाली कुछ बूढ़ी स्त्रियों ने उन्हें देख लिया और राजा बाणासुर को इसकी सूचना दे दी। यह समाचार सुनते ही राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अत्यंत विस्मित होकर अपने सेवकों को भेजा और ये आदेश दिया कि उसे यहीं पकड़ लाओ। सेवक राजा के महल पर चढ़ गए और राजकुमारी के शयनागार में सोए हुए अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अपने को पकड़ने के लिए आते देख अनिरुद्ध ने खिलवाड़ में ही महल का एक खंभा उखाड़ लिया और उसी से मार मारकर 2 ही घड़ी में उन सब का कचूमर निकाल डाला। अपने सेवकों को मारा गया देख दैत्यराज बाणासुर को अनिरुद्ध के विषय में बड़ा कौतूहल हुआ। इतने में ही देवर्षि नारद ने आकर बताया कि ये श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं। ये सुनकर धनुष ले वह स्वयं ही अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए उनके समीप आया। 1000 भुजाओं से युक्त दैत्यराज को युद्ध के लिए आते देख अनिरुद्ध ने भी एक परिघ घुमाकर बाणासुर के ऊपर फेंका, किंतु उसने बाण मारकर उस परिघ को काट दिया। तत्पश्चात सर्पास्त्र से अनिरुद्ध को अच्छी तरह बांधकर दैत्यराज ने उन्हें अंतःपुर में ही कैद कर लिया। इधर देवर्षि नारद के मुख से ये सारा समाचार ज्यों का त्यों जानकर भगवान श्री कृष्ण भी बलदेव जी, प्रद्युम्न तथा अपनी सेना के साथ पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ हो बाणासुर के बाहुबल का उच्छेद करने के लिए आ पहुँचे। पूर्व काल में बलिपुत्र बाणासुर ने भगवान शंकर की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। तब उसने महेश्वर से यही वर मांगा था कि आप मेरे नगर द्वार पर सदा रक्षा के लिए मौजूद रहें और जो शत्रुओं की सेना आवे उसका संहार करें।
तथास्तु कहकर भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र और पार्षदों के साथ अस्त्र शस्त्र लिए उसके नगर द्वार पर सदा विराजमान रहने लगे। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण यादवों की बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर वहां आए तो उन्हें देखकर भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अपने पुत्र और पार्षदों सहित युद्ध के लिए निकले। वे हाथी का चमड़ा पहने, कपाल धारण किए, सब अंगों में विभूति रमाए और प्रज्वलित सर्पों का आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्रीअंग पिंगल वर्ण का था, उनके 3 नेत्र थे, वे अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उन्होंने संपूर्ण भूतगणों का संगठन कर रखा था। वे समस्त प्राणियों के लिए भयदायक प्रतीत होते थे। उनका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान जान पड़ता था। वे अपने दोनों पुत्रों और समस्त पार्षदों के साथ उपस्थित थे। त्रिपुर का नाश करने वाले उन भगवान भूतनाथ को सामना करने के लिए आया देख भगवान श्री कृष्ण ने सेना को तो बहुत दूर पीछे ही ठहरा दिया और स्वयं बलभद्र एवं प्रद्युम्न सहित निकट आकर वे हंसते हंसते भगवान शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। पिनाक और सारंग धनुष से छूटे हुए बाण प्रलयाग्नि के समान भयंकर जान पड़ते थे। बलराम जी गणेश जी के साथ और प्रद्युम्न कार्तिकेय जी के साथ भिड़ गए। दोनों पक्षों के योद्धा महान पराक्रमी और सिंह के समान उत्कट बल वाले थे। गणेश जी ने अपने दांतों से बलराम की छाती प्रहार किया। तब बलराम जी ने मूसल उठाकर उनके दांत पर दे मारा। मूसल की मार पड़ते ही गणेश जी का दांत टूट गया और वे चूहे पर चढ़कर रणभूमि से भाग खड़े हुए। तभी से टूटे हुए दांत वाले गणेश जी इस लोक में तथा देवता, दानव और गंधर्वों के यहाँ एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिकेय जी प्रद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे थे। हल धारण करने वाले बलराम जी ने मूसल की मार से शिवगढ़ को युद्ध भूमि से भगा दिया। भगवान शिव श्री कृष्ण से बहुत देर तक युद्ध करते रहे। इसके बाद उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके अपने बाण पर अत्यंत प्रज्वलित ताप ज्वर का आधान किया और उसे भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। किंतु श्री कृष्ण शीत ज्वर से उस अस्त्र का निवारण कर दिया। इस प्रकार श्रीहरि और हर के छोड़े हुए वे दोनों ज्वर उन्हीं की आज्ञा से मनुष्य लोक में चले गए। जो मानव श्रीहरि और शंकर के युद्ध का वृत्तांत सुनते हैं वे ज्वर से मुक्त होकर निरोग हो जाते हैं। इसके बाद दैत्यराज बाणासुर रथ पर सवार हो भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आया, किंतु भगवान ने अपने चक्र से उसकी भुजाएं काट डाली। ये देख भगवान शंकर ने कहा, प्रभो, ये बाणासुर राजा बलि का पुत्र है। मैंने इसे अमरत्व का वरदान दिया है। यदुश्रेष्ठ, आप मेरे उस वरदान की रक्षा करें और इस बलि कुमार के अपराधों को क्षमा कर दें। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को समेट लिया और प्राणों के संकट में पड़े हुए बाणासुर को छोड़ दिया। उसको छुड़ाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान शंकर वृषभ पर सवार हो कैलाश पर चले गए। फिर बाणासुर ने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उन दोनों के साथ नगर में जाकर अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात उसने दिव्य वस्त्राभूषणों से पूजा करके कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को अपनी कन्या उषा का दान कर दिया। अनिरुद्ध का विधिपूर्वक विवाह हो जाने के पश्चात बाणासुर ने प्रद्युम्न सहित बलराम और श्री कृष्ण का भी पूजन किया। फिर भगवान जनार्दन उषा और अनिरुद्ध को एक दिव्य रथ पर बिठाकर द्वारका की ओर प्रस्थित हुए। बलराम, प्रद्युम्न और सेना के साथ श्रीहरि ने अपनी रमणीपुरी में प्रवेश किया। वहां अनिरुद्ध अनेक रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर भवन में बाण पुत्री उषा के साथ भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए निरंतर प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग अवश्य करें।